This video is sponsored by V-Guard. जगदीप छोकर जी, आप मुस्कुरा भी रहे थे और मैंने कई रिपोर्ट्स भी आपकी पढ़ी। कितना पैसा इस्तेमाल होता है, कितने कैंडिडेट्स अरबपति हैं और कोई पार्टी उसमें पीछे नजर नहीं आती। तो क्या घूम फिर कर मतदाता पर आ जाएगी ये जिम्मेदारी कि भैया आप बनाइए वीडियो, आप बताइए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, बाकी सब भार मुक्त हो जाएंगे? देखिए, हम अपने आप को साधारण नागरिक ही समझते हैं और साधारण नागरिक ही हैं, और हम पिछले 23 साल से ये सब चीजें सबको बता रहे हैं। लेकिन उसका असर आपने खुद ही बता दिया, जो काफी कुछ आंकड़े हमारे निकाले हुए हैं कि दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है खर्चे में। उसके 2-3 रीजन आपने सुन लिए, मैंने भी सुन लिए कि भाई जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सदस्य हैं उनके पास तो ज्यादा पैसे हैं, वो तो खर्च करेंगे ही, और देश में समृद्धि बढ़ रही है तो फिर चुनाव का खर्चा भी बढ़ेगा, और ये जो खर्चा पकड़ा जा रहा है कैश वगैरह दारू वगैरह ये भी बढ़ेगा। तो देश उन्नति कर रहा है इसलिए खर्चा बढ़ रहा है। इसके La 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 la। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं 2-3 चीजें आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि पहली बात तो ये है कि जो पैसा ऐसे जब्त हो रहा है ये समझने की जरूरत है कि ये एक सैंपल है। ये नहीं है कि जितना पैसा जब्त हुआ है उतना ही काला धन इलेक्शन में लगा है। एब्सोल्युटली, ये तो पकड़ा गया तो पकड़ा गया। हमारे तो गांव देहात में गया, कहावत है, पकड़ा गया तो चोर नहीं तो साध। जो नहीं पकड़ा गया वो शायद इससे कई गुना होगा मेरे ख्याल में। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि 1000 करोड़ पकड़ा गया, प्रॉब्लम यह है कि शायद इसके पीछे पता नहीं कितने हजार करोड़ जो है नहीं पकड़ा गया। दूसरी बात जो याद रखने की है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा जिक्र हुआ बीच में। इलेक्टोरल बॉन्ड के केस की जब हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी, जिसका अभी तक नतीजा नहीं आया है, बार बार ये कहा गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से काला धन आना बंद हो गया है। तो ये जितना पैसा चल रहा है ये इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे के ऊपर है, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला पैसा नहीं है ये। उसका तो हिसाब देना पड़ता है एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इलेक्शन बॉन्ड वाला पैसा राजनीतिक दलों को मिला है वो पकड़ा नहीं जा रहा है, वो तो पकड़ा जा ही नहीं सकता क्योंकि वो तो वाइट है। एब्सोल्युटली, उसका तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको हिसाब देना पड़ेगा। हाँ, देयरफॉर ये कहना कि इलेक्टोरल बॉन्ड से बहुत सुधार हो गया है, ये जैसे जैसे ये पकड़े हुआ पैसा बढ़ रहा है उससे पता लगता है कि कितना सुधार हो रहा है। और तीसरी बात जो सबसे मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, मतदाता जिम्मेदार है, सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, सब कोई जिम्मेदार हैं सिवाय राजनीतिक दलों कि ये करोड़पति बढ़ रहे हैं संसद में और स्टेट असेंबलीज में। अरे भाई, उनको टिकट कौन दे रहा है? और मतदाता को कहा जाता है कि मतदाता पे सारी जिम्मेदारी आती है। मतदाता की क्या शक्ति है? मतदाता के सामने एक लिस्ट आती है, 10 उम्मीदवार हो, 50 उम्मीदवार हो, 100 उम्मीदवार हो, कि आप इनमें से एक व्यक्ति को चुनिए और उनमें चाहे जितने भी उम्मीदवार हों जिनकी निर्वाचित होने की संभावना है वो 2-3 ही होते हैं। अगर वो दोनों तीनों ऐसे हैं जो कि मुख्य दलों के अलग टिकट दिए हुए हैं, जिनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं, जिनके पास 1000 करोड़ की संपत्ति है, तो मतदाता क्या करेगा? या तो मतदाता ऐसे उम्मीदवार को वोट दे जिसके जीतने की कोई संभावना ही नहीं है। प्रोफेसर जगदीप, मैं थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहती हूँ। क्या ये समस्या और ज्यादा गंभीर है क्या जितनी दिखाई दे रही है?
क्योंकि आपने कहा कि भाई मतदाता के पास विकल्प है चुनने का, 10 में से 1 को चुनना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टियों पर यह जिम्मेदारी कि उसने अरबपति को टिकट दे दिया, लेकिन ये कहानी इससे भी कहीं और गहरी है क्या कि जो अरबपति कैंडिडेट नहीं भी है, उसे कोई ठेकेदार, कोई बिल्डर, कोई उद्योगपति अंडर द टेबल, बिहाइंड द कर्टेन पैसा दे रहा है कि भाई जीतोगे तो फलाना काम कर देना हमारा। तो ये करप्शन भी कहीं घुल मिल जाता है इसी में। ये कहानी वही है जो आप कह रही हैं, और उस कहानी के पीछे जो रहस्य है वो ये है कि हमारे राजनीतिक दल आंतरिक रूप से लोकतांत्रिक नहीं है। हमारे देश में तो बड़ी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, और उसके जो पिलर हैं राजनीतिक दल, जिन पिलर के ऊपर वो डेमोक्रेसी हमारी खड़ी है, वो पिलर सारे के सारे नॉन डेमोक्रेटिक हैं। तो ये कहना कि हम नॉन डेमोक्रेटिक पिलर्स के ऊपर एक डेमोक्रेसी बना लेंगे, ये तो अपने आप में नामुमकिन है, हास्यास्पद है। तो कहां से शुरुआत हो सकती है प्रोफेसर जगदीप छोकरा? शुरुआत भी वहीं से होगी और खत्म भी वहीं होगा। राजनीतिक दलों को आंतरिक रूप से, स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक होना पड़ेगा। ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सिर्फ ये कहने से जी हमने चुनाव करवा लिया और ये हमारे हाई कमांड से 2 लोग आए थे और उन्होंने नाम बता दिया और वो हो गया, या बिना किसी के पता लग जाता है कि पार्टी के वो प्रेसिडेंट को एक एक्सटेंशन और मिल गया है। तो पार्टियों में जब तक लोकतंत्र नहीं होगा, ऐसा लोकतंत्र के जो सबको दिखे, तब तक ये समस्या खत्म नहीं होने वाली। लेकिन ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है प्रोफेसर जगदीप, बहुत छोटा सा रिएक्शन। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। कैसे? नहीं, मैं कह रहा हूं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है। तो ऐसे में अनिला जी, हाँ प्लीज कैरी ऑन प्रोफेसर जगदीप। हाँ, इन चीजों को करने के लिए लोगों के दिमाग और उनके दिल में देश का हित होना चाहिए। तो अनिला सिंह, जिम्मेदारी क्या? सत्तानशी आप है, रूलिंग पार्टी आप है, तो ऐसे में जिम्मेदारी इस काले धन को घूमने से रोकने की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम कर पाए, प्रत्याशी तयशुदा लिमिट के भीतर चुनाव लड़ ले, ये सब घूम फिर कर जिम्मेदारी आप पर आ जाती है क्या? कि भाई सुप्रीम कोर्ट अगर पूछ रहा है कि बताइए चंदा कहां से मिला, ये धन कहां से आया पॉलिटिकल पार्टीज के पास, तो बताने में गुरेज क्यों है? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो मैं कोई टिप्पणी करने वाली नहीं हूँ। इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व होता है कि जब जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं या पूरे राष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, वहां पे किस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं, किस प्रकार से वहां पे मसल मनी पावर का इस्तेमाल हो रहा है, उस पर क्या एक्शन लेना है, ये जो है अरीना, ये इलेक्शन कमीशन का है, किसी भी राजनीतिक दल का नहीं होता। नहीं, ये राजनीतिक दल, एक सेकंड, सरकार आपकी अनिला जी, मुझे ये बताइए, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाला चैप्टर खत्म हो गया, पिछले सर्कल में आपने बता दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो आपको जवाब देना है कि भाई चंदा कौन दे रहा है, उसमें ट्रांसपेरेंसी देने में क्या तकलीफ है? गर्मा जी, उसका उत्तर भी मैं दे चुकी हूँ फर्स्ट राउंड में, पर मैं यहाँ पर आलोक जी को सुन रही थी, मैं यहाँ पे संजीव झा जी को सुन रही थी। प्लीज गिव मी 10 सेकेंड्स, प्लीज गिव मी 10 सेकेंड्स अनइंटरप्टेड। यहाँ पर इस देश में सबसे ज्यादा सत्ता में रहने वाली, शुरू से सत्ता में रहने वाला राजनीतिक दल अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी रही है, ठीक है। यहाँ पे भारत की लोकतंत्र में, राजनीतिक रण क्षेत्र में मसल मनी पावर को इंट्रोड्यूस करने वाली अगर कोई राजनीतिक दल रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी रहा है। फिर ये जो क्षेत्रीय दल बने हैं, क्षेत्रीय दलों को अपनी राजनीति करने के लिए उन्होंने इस प्रकार की जो पावर, जो बहुत अमीर थे, जो गुंडे मवाली थे, उनको टिकट देना शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी तो अपने आप को बहुत दूध की धुली बताती है ना। बरदौली से जो इनके जो कैंडिडेट रहे हैं, सोलंकी जो है, उनसे जो पैसे अभी जो जब्त किए गए, तो कहां से मनी आया? उन्होंने खुद ने बोला कि हवाला से हमने लिया। कांग्रेस पार्टी से पूछिए, जो बड़े बड़े ठेके पूरे भारत को इन्होंने बेच के रख दिया है, और इनके रिश्तेदार जो है कांग्रेस पार्टी की डी फैमिली है, उनके रिश्तेदार जो है वहां पे हिस्सेदारी करते हैं। अब पाठ पढ़ाने चले हैं भारतीय जनता पार्टी को। पाठ कोई नहीं पढ़ा सकता, सब प्रधानमंत्री जी का कौन सा रिश्तेदार, किसकी हिस्सेदारी है? अनिला सिंह, This video is sponsored by WeGuard.